नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके कारण पूरे देश में राजीव प्रताप रूढ़ी की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के चुनाव में जीत हासिल कर ली है। और ये चुनाव इतना चर्चा में क्यों रहा और राजीव प्रताप रूढ़ी ये चुनाव कैसे जीत गए? क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा समर्थित उम्मीदवार संजीव बलियान थे। तो फिर संजीव बलियान जिनके ऊपर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का हाथ था, उस संजीव बलियान को आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कैसे चुनाव हरा दिया? देखिए, हम आपको पहले राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में बता देते हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये चुनाव कैसे जीता। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनकर आते हैं। सारण वो क्षेत्र है जिसे लालू प्रसाद यादव का कभी गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस गढ़ को ध्वस्त किसने किया? राजीव प्रताप रूढ़ी ने। राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी चुनाव हराया है। इसके अलावे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को पिछले ही चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी ने शिकस्त दिया। तो इस बात से समझ सकते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी का बिहार की राजनीति में क्या कद है। इसके अलावा वे 7 बार सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजीव प्रताप रूढ़ी को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और इसके बाद से यह लगातार चर्चा होने लगी कि राजीव प्रताप रूढ़ी से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और पीएम मोदी नाखुश हैं। चर्चा यह भी हुई कि सारण लोकसभा से राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट भी बीजेपी काट सकती है। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट मिला, कैसे मिला, उसके पीछे की राजनीति क्या है वो आप लोग को बाद में बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद भी सारण के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक ऐसा गुट था तो जो राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव हराना चाहता था, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी मजबूती से चुनाव लड़े और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को करीब 10,000 मतों से चुनाव हरा दिया। उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के तो सचिव थे ही, पिछले 25 साल से वो सचिव हैं। निर्विरोध वो चुनाव जीत रहे थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आंखों में राजीव प्रताप रूढ़ी खटक रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो इस पद पर है। इसलिए अमित शाह के समर्थन से संजीव बलियान, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, मुजफ्फरनगर से वो सांसद रहे थे, उन्हें खड़ा कर दिया गया और फिर बीजेपी के 2 नेता आपस में इस पद को लेकर टकरा रहे थे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक ऐसा क्लब है, बहुत पुराना क्लब है, 80 साल करीब पुराना क्लब है और यहाँ पर सांसद और पूर्व सांसद ही वोटर हैं, यानी कि दोनों सांसद और पूर्व सांसद ही जो हैं वो चुन सकते हैं कि कौन इस क्लब का नेतृत्व करेगा। तो चुनाव हुआ और पहली बार ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो रहा है। जैसे ही विपक्ष को यह पता चला कि राजीव प्रताप रूढ़ी अब अकेले पड़ गए हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ नहीं है, उसके बाद विपक्ष की मीटिंग हुई। मीटिंग जो है आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर डिनर मीटिंग की गई, जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया और वहां पर सोनिया गांधी ने साफ संदेश दे दिया कि राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में हमें वोट करना है। इसके अलावे यह लड़ाई जो है राजपूत बनाम जाट की भी हो गई, क्योंकि संजीव बलियान जो हैं वो जाट समुदाय से आते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत जाति से आते हैं।
तो राजपूत बनाम जाट की लड़ाई हुई। जाट जो लॉबी है वो संजीव बलियान के पीछे खड़ा हुआ, तो वहीं जो ठाकुर सांसद थे और पूर्व सांसद थे वो राजीव प्रताप रूढ़ी के पीछे गोलबंद होंगे। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी साइलेंट समर्थन जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी को मिला। इसके अलावे वो बीजेपी के नेता, सांसद और पूर्व सांसद जिन्हें बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन कर दिया था, वो भी राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में आ गए। तो विपक्ष के साथ ठाकुर सांसद, पूर्व सांसद, इसके अलावे ऐसे सांसद जो कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं या फिर उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है, जैसे कि शहनवाज हुसैन, इसके अलावे ओम प्रकाश यादव, ये जो नाम हैं वो सब जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ खड़े हुए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं कि बिहार बीजेपी के, बिहार एनडीए के जो तमाम सांसद थे और पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट किया है, क्योंकि ये बिहारी अस्मिता की बात हो गई। और बिहार बीजेपी के नेताओं को ये पता था कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी इस चुनाव में हारते हैं तो इसका बड़ा असर बिहार के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि बिहार के राजपूत वोटरों के में ये मैसेज जाएगा कि अमित शाह और गुजरात लॉबी ने मिलकर बिहार के राजपूत सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव हरा दिया। तो इसका असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता था और राजपूत वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी पिछले कुछ महीनों में बिहार में राजपूत समाज के बीच जो है ज़्यादा सक्रिय हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जय राणा संगा के जयकारे के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं और राजपूत समाज के लोगों को जो है संबोधित भी कर रहे हैं। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी को अगर हार जाते तो इसका असर पड़ता है। इस बात को बिहार बीजेपी के नेता समझ रहे थे और इस बात को समझिए कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जो हैं वो दिल्ली गए थे, 90 साल उम्र है करीब, तब उन्होंने दिल्ली में जाकर राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट किया। इसके अलावे रामकृपाल यादव जो कि पूर्व सांसद हैं वो भी चुनाव में वोट डालने गए। तो इससे साफ हो गया कि राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में विपक्ष के सांसद तो थे ही, साथ ही बिहार एनडीए के सांसद थे। इसके अलावे ऐसे नेता जो कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से नाराज हैं या फिर बीजेपी में साइडलाइन कर दिए गए हैं, वो सब राजीव प्रताप रूढ़ी के एक पीछे एकजुट हुए हैं। इसके अलावे उत्तर प्रदेश, बिहार की जो और राजस्थान की जो क्षत्रिय लॉबी है, ठाकुर जो सांसद हैं और पूर्व सांसद हैं, वो भी राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह के इशारे पर जो है संजीव बलियान चुनाव में उतरे थे और संजीव बलियान के लिए झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगे हुए थे। कर्नाटक के भी एक बीजेपी सांसद थे, वो भी फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने ये लगातार इस तरह का बयान दिया कि जिससे लगे लोगों को कि अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व का जो समर्थन है वो संजीव बलियान के पास है। इसके अलावे चुनाव से पहले निशिकांत दुबे का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर जो है पायलट आईएएस आईपीएसओ का कब्जा हो गया है, दलालों का कब्जा हो गया है, इसे मुक्त कराना है और इस बार परिवर्तन होगा। खैर, निशिकांत दुबे का जो सपना था वो सपना ही रह गया। वो तमाम फील्डिंग करते रहे, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जिन्हें एक एलिट क्लास का नेता भी कहा जाता है कि लुटियंस में राजीव प्रताप रूढ़ी की
जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है और इसी का नतीजा रहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ में विपक्ष खड़ा हुआ। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने पिछले 25 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो काम किया है उस काम से भी कुछ सांसद और पूर्व सांसद प्रभावित थे, इसलिए राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में अधिक वोट पड़े थे। और देखिए, इस चुनाव परिणाम का एक बड़ा मैसेज देश की राजनीति में जा रहा है, देश की जनता के बीच जा रहा है। ये बता रहा है कि ये बता रहा है कि बीजेपी के अंदर किस तरह से गुटबाजी है। दो धड़े हैं, एक धड़ा जो कि केंद्रीय नेतृत्व का साथ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बीजेपी के अंदर नेता हैं जो कि केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं। तो देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सूरज के अस्त होने का संकेत है ये परिणाम। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने जिस तरह से यह चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, इसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है और विपक्ष भी इसे अपनी जीत बता रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फिर फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।